हरियाणा की सियासत में जबरदस्त हलचल है। टिकट मिलने के बाद आज जुलाना में विनेश फोगाट की पहली रैली है और विनेश जुलाना पहुंच चुकी है। 6 खाप पंचायतें और राठी समुदाय विनेश फोगाट का स्वागत कर रहे हैं। रैली विनेश फोगाट की ससुराल बख्ता खेरा में है। जुलाना सीट पर पिछले 15 सालों से INLD और JJP का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट की दावेदारी ने इस सीट को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि विनेश इसमें बाजी मारेंगे, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी और चलिए अब इस पर और थोड़ा अपडेट आप सभी तक पहुंचाते हैं और अनमोल बाली का हम रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो आप सभी को हर तस्वीर और जानकारी पहुंचाएंगे। अनमोल, इस वक्त पहली बार टिकट मिलने के बाद रैली में पहुंची हुई हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हुई हैं। किस तरह से स्वागत, क्या है पूरी तैयारी और लोगों की फीडबैक क्या है, लोग क्या मान रहे हैं? मुकाबला दिलचस्प है इस बार। आशुतोष, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गाड़ी और मोटरसाइकिलों का जो काफिला है यहाँ विनेश फोगाट के स्वागत के लिए आया है। पोली गांव जो जींद और रोहतक के बॉर्डर पर पड़ता है, जहां से उनकी विधानसभा की बाउंड्री जो है वो शुरू होती है, वहां से उन्होंने जो अपना सफर है बख्ता खेड़ा गांव जो उनके ससुराल का गांव है, उनके जो पति हैं सोमवीर राठी, उनका जो गांव है वहां वो जाएंगी, एक बड़े जन समूह को एड्रेस करेंगी, बातचीत करेंगी, अपनी बात रखेंगी। वही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस सफेद रंग की कार में विनेश फोगाट बैठी हैं, उनके पति सोमवीर राठी भी उनके साथ हैं और भी जो उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पहुंचे हैं और बड़ा कार्यक्रम है। तकरीबन 6 गांव की जो बड़ी खापें हैं उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया और साथ में जो राठी खाप है उनके भी जो नेता है वहां पर पहुंचेंगे। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे फूल माला देकर, बड़ी माला पहनाकर, मिठाई बांटकर जो विनेश फोगाट का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। गांव गांव विनेश फोगाट रुक रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनके मुद्दे जान रही हैं और आश्वासन देकर जा रही हैं कि जो उनके मुद्दे हैं उन पर काम किया जाएगा। तो यहीं से आप समझ गए होंगे आशुतोष कि जो चुनावी उनकी लड़ाई है उसकी उन्होंने यहाँ से शुरुआत कर दी है और जुलाना विधानसभा के लिए जो उन्होंने अपने चुनावी दंगल का जो बिगुल है बजा दिया है। लोगों से बातचीत करती हुई जा रही है, गांव गांव जा रही हैं और अभी कुछ देर बाद यहाँ से जो अपना उनका जो सफर है वो जुलाना जो टाउन है, जो जुलाना विधानसभा है वहां पहुंचेगा। वहां भी वो लोगों से बात करेंगी, चाहे शहरी इलाका हो चाहे गांव का इलाका हो, वहां भी वो बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि बड़ा काफिला है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी हैं, गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं और तिरंगा झंडा लेकर यहाँ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और विनेश फोगाट के जो समर्थक हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। आप पुल के उस पार भी देख सकते हैं कि पुल के ऊपर भी लोग जो चढ़कर उनका स्वागत कर रहे हैं और पुल के नीचे भी जो गांव पड़ते हैं वहां भी अंदर जो लोग हैं विनेश फोगाट का स्वागत कर रहे हैं। जो जुलाना की सीट है, जाट लैंड की सीट कही जाती है, भांगड़ का इलाका कहा जाता है, जहां हमेशा से जो जाट पार्टीज रही हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो और चाहे उसके साथ जननायक जनता पार्टी हो जो 2019 में जुलाना सीट पर जीती थी और 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई है। उसके बाद विनेश फोगाट को यहाँ टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में उम्मीद है कि वो जाट लैंड में भी अपना खाता खोलेंगे, यहाँ से भी सीट जीतेंगे। पर दूसरी तरफ अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला है। सूत्रों के मुताबिक किसी बड़े जाट चेहरे को या किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को भी यहाँ से टिकट दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी जाटों की है, उसके बाद जो सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर है वो ब्राह्मणों की है। तो उसी बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं आशुतोष कि कैसे यहाँ विनेश फोगाट का स्वागत किया जा रहा है। अब जरा ये समझाइए अनमोल, चूंकि आप वहां पर मौजूद भी हैं, देखिए जब एक खिलाड़ी के तौर पर पूरा देश हरियाणा उनके साथ था, लेकिन जब वो अब सियासत में उतर चुकी हैं, सियासी सफर को आगे बढ़ा रही हैं और एक पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हैं, तो बतौर प्रत्याशी क्या लोग उनका साथ देंगे? जो एक समर्थन था, एक धड़ा था, वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? ये एक चुनौती होगी। आशुतोष, देखा जाए विनेश फोगाट कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, वो अभी कुछ ही दिन पहले खिलाड़ी थे, ओलंपियन थे और उन्होंने अभी कांग्रेस का दामन थामा है। चाहे बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, 2 बड़े जाट चेहरे भी हैं, 2 बड़े प्लेयर्स भी हैं, यूथ आइकन भी हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मदद भी करेंगे हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए। 2 बड़े स्टार फेस हैं। पर जैसे कि आपने मुझे पूछा कि यहाँ लोगों के जो बड़े मुद्दे हैं, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा जो इलाका है बैकवर्ड इलाका है, यहाँ हमने सड़कों का दौरा किया, सड़कें टूटी फूटी हैं और लोगों के यहाँ अलग अलग मुद्दे हैं। पर जब हमने विनेश फोगाट के रिश्तेदारों से बात की, उनके ससुर से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि जो उनके बड़े मुद्दे रहेंगे
रहेंगे वो महिला सुरक्षा को लेकर रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रहेंगे, जुलाना में जो किसान हैं, जो हरियाणा के जो किसान हैं, उनको लेकर यहाँ उनके जो मुद्दे रहेंगे। तो इन बड़े मुद्दों पर कहीं ना कहीं विनेश फोगाट है अपने चुनाव का जो कैंपेन है वो लोगों के बीच लेकर जाएंगी। पर वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो विनेश फोगाट के स्वागत के लिए एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उतर आया है, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है यहाँ पर भी। पिछले 15 साल से यहाँ कांग्रेस ने खाता नहीं खोला है, पर विनेश फोगाट के आने के बाद अब ये अनमोल नजर बनाकर रखिएगा। निश्चित तौर पर देखते हैं कि अब ये जो मुकाबला दिलचस्प बताया जा रहा है, क्या वोट बैंक में तब्दील होता है कि नहीं, जो ये समर्थन हमें नजर आ रहा है। कई बार हमने देखा है कि इसके ठीक विपरीत भी होता है, लेकिन चलिए हालात पर नजर बनी हुई है।